मैंने जो लोग ये शिविर में रहते हैं उनके दर्द को लिखा है अपनी कविता के माध्यम से जी। कि एक हँसता खेलता परिवार जब शिविर में आके रहता है तो वो क्या महसूस करता है। मेरी कविता का शीर्षक जो मैंने रखा था वो राहत शिविर नहीं था, उसका शीर्षक आहत शिविर रखा था। आहत शिविर के लोग बन गए हैं सुख दुख के साथी, दंगों के शिकार इस आहत शिविर के लोग। कुछ देर गम को भी भुला लेते हैं जब आता है कोई नया मेहमान शरणार्थी बनकर। शायद कम लगता होगा अपना दुख उसका सुनने के बाद। बहुत चुनौतीपूर्ण था गाइडेल्यू के लिए इस सफ़र को तय करना, जो 9 महीने की गर्भवती है। उसका शरीर तो बच गया पर आत्मा जल चुकी है पति को जिंदा जलते देखने के बाद। शिविर के एक कोने में आदिल उदास बैठा है चुपचाप, याद कर रहा है वो स्याह रात जब अम्मी को गोली मार दी गई थी। उसके कानों में गूंज रही हैं वे चीखें जब वे गिड़गिड़ाई थीं आपा को बख्शने के लिए। शिविर से कुछ दूर यहीं पर एक गांव बसा करता था जहां फलता फूलता था सामाजिक ताना बाना, पर अब भस्म हो गया है वो भी जातीय हिंसा में। 20 वर्षीय मरिया याद कर रो रही है उस रात को जब खुले में उसे भी बिठा दिया गया था और टॉर्च की रोशनी में पहचान कर चीथड़े उड़े थे उसकी अस्मिता के। पर अभी तक ना इंसाफ मिला है और ना ही किसी ने जख्मों पे फाहा रखा है। गोंजल्विस आसपास के तनावों से बेखबर एक कोने में बजा रहा है गिटार। कौन जाने अपनों को याद कर रहा है या खोने के दर्द को भुलाने की नाकाम कोशिश। उजड़े घरों की निशानियां आज भी जिंदा हैं। उजड़े घरों की निशानियां आज भी जिंदा हैं और पूछ रही हैं, नए दरवाजे तो लगा दिए पर दीवालों पर लगे दरिंदगी के निशान कैसे मिटाओगे। शिविर में शांति है, शिविर में शांति है पर चैन नहीं है, क्योंकि दंगाइयों का ना तो कोई धर्म होता है, ना जाति और ना ही कोई ईमान। वे तो बस धकेल देते हैं मासूमों को हिंसा की आग में अपने तुच्छ स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए। पर तकलीफ में सिर्फ आम लोग हैं, सिर्फ आम लोग हैं।